अब अगर आप नई गाड़ी और प्लाट खरीदने का इरादा रखते हैं तो पहले आपको FBR से अहलियत सर्टिफिकेट लेना होगा। 70 लाख से ऊपर गाड़ी या प्रॉपर्टी आप परचेज करते हैं तो उसके ऊपर सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी लेना पड़ेगा। उतने सोर्सेज अवेलेबल आपकी रिटर्न के अंदर है या नहीं है। सोर्सेज नहीं है तो फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगा। सर ये अहलियत सर्टिफिकेट क्या है और ये आवाम पे एक नया कोई बिल डाला जा रहा है? सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी ये है कि आप क्या उस क्राइटेरिया को मीट करते हैं या नहीं करते हैं, आप टैक्स पेयर हैं या नहीं हैं। अगर आप टैक्स पेयर हैं और क्या आपके पास उतने सोर्सेज जितने की आप जो भी बाइंग कर रहे हैं वो अवेलेबल आपकी रिटर्न के अंदर है या नहीं है। दिस इज कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी। अगर 70 लाख या 70 लाख से ऊपर अगर आप गाड़ी या प्रॉपर्टी आप परचेज करते हैं तो उसके ऊपर आपको सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपको नहीं लेना पड़ेगा। आपको वो सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी जब आपने रिटर्न फाइल की होती है वो आप एक एप्लीकेशन आप उसको ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सिस्टम के अंदर आप उसमें लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद फिर आपका जो केस है वो देखेंगे कि आपने अगर पर्टिकुलर्स उसकी आपके सिस्टम में डिक्लेयर्ड हैं तो वो आपका सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी आपको मिल जाएगा। अगर आपके उसके अंदर सोर्सेज नहीं है तो फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगा, आप नहीं खरीद सकेंगे वो प्रॉपर्टी या वो गाड़ी। सही। सर वफाकी हुकूमत ये बिल पास करने जा रही है, पार्लियामेंट के अंदर मंजूर हो जाएगा, तो इसके नुकसानात क्या हैं और फ़ायदे क्या होंगे आवाम को? पहली बात तो ये है कि ये जो बिल पास किया जा रहा है इससे हुकूमत को इस बात से तो गर्ज नहीं है कि आवाम को क्या फ़ायदा होगा। सही है। डेफिनेटली उन्होंने गवर्नमेंट का फायदा देखना है कि गवर्नमेंट को हुकूमत को क्या फायदा हो रहा है। देने तो अवाम ने पैसे, देने तो अवाम नहीं पैसे हैं जाहिर है, लेकिन अब गवर्नमेंट के जब सिस्टम के अंदर रह रहे हैं तो अवाम को देने भी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि अवाम को देने नहीं चाहिए, वो करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ खरीदते रहें और वो टैक्स भी ना दें, ये तो मतलब मुनासिब बात नहीं है। लेकिन वो आपसे चाह क्या रहे हैं ये समझ, वो आपसे चाह ये रहे हैं कि आप हमारे सिस्टम में आए, जो भी आपके पास है आप डिक्लेयर करें। आप जाहिर है हम नहीं कहते कि आप चोर हैं, सही है, वो ये कहते हैं कि जी आपके पास सारी की सारी चीज़ें लीगल वे में है, आप वो सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी आप ले लें। आपके पास अगर जस्टिफाइड जो भी आपके पास फंड्स हैं तो आप उसमें से ले लें। अगर आपके पास नहीं है तो फिर तो हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है ना कि वो पूछे ना। सही है। और उसमें देखें इससे ज़्यादा क्या बात हो सकती है कि 70 लाख तक उन्होंने वैसे ही उनको रिलैक्सेशन दे दी है। सर FBR की जानिब में गोशवारे भी जमा करवाने पड़ेंगे आवाम को? अगर कोई प्लाट लेने जाता है उसको फिर अपनी सारी प्रॉपर्टी के बारे में बताना पड़ेगा? देखिए गोशवारे जमा कराने का जो 114 सेक्शन है ना उसमें तो एक क्राइटेरिया उन्होंने ऑलरेडी ये बता दिया हुआ है कि किन किन लोगों के ऊपर जो है 114 के तहत कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। आज से 2 साल पहले की बात होगी शायद आज, तो उसमें हम ये बड़ी मरतबा डिस्कस कर चुके थे कि CNIC को ही उन्होंने कह दिया था कि जी एवरी CNIC होल्डर जो है ना वो टैक्स पेयर कंसिडर होगा। तो इसके ऊपर ये हमारी एक लंबी चौड़ी इसके ऊपर ऑलरेडी चूँकि डिबेट हो चुकी है। सर वफाकी हुकूमत कोई हर बार नया टैक्स लेके आ रही है, तो ये जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है इसके अंदर कितना टैक्स लागू होगा और एक गाड़ी ख़रीदने पे और प्लाट ख़रीदने पे कितना टैक्स देना पड़ेगा? इसमें एज सच हम किसी एक फिगर में नहीं हम इसको कह सकते कि जी हमें इतना देना पड़ेगा। वो उन्होंने एक क्राइटेरिया डिफाइन किया है एलिजिबिलिटी का कि अगर कोई बंदा एलिजिबल नहीं होगा तो वो क्या करेगा, उसको करना ये पड़ेगा कि पहले उसको एलिजिबल होना पड़ेगा, देन ही वो परचेज कर सकेगा। सही है। फाइनेंस बिल पहले भी असम्बली में बताया गया, पार्लियामेंट में डिस्कस भी हुआ, तो इस बार ये जो सर्टिफिकेट नशर किया गया है कि आपने कार के ऊपर प्लाट के ऊपर करना है, तो माजी में जो प्लाट लिए जा चुके हैं, गाड़ियां ली जा चुकी हैं, उनको किस तरह फिर ये देखेंगे या उन पर भी ये लागू होगा? आप अगर 70 लाख या 7 मिलियन आप कह लें, अगर आप उससे नीचे हैं तो आपके ऊपर, चाहे आप इस 1 जुलाई में हैं चाहे आप किसी भी उसमें हैं, आपके ऊपर तो इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं होनी है। इसी तरह से अगर आप 70 लाख से ऊपर चले गए हैं और आप 1 जुलाई के बाद रजिस्टर्ड करा रहे हैं तो फिर आपको उसका सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी लेना है। सही है, ये इसके अंदर है इसमें। ठीक है। अच्छा सर, एक ख़ानदान है
उसके 5 मेंबर हैं, सही। और वो उनका क्राइटेरिया क्या रखा जाएगा कि वो कितनी गाड़ियाँ और कितने प्लाट अपने नाम करवा सकेंगे और ये सर्टिफिकेट से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे? आप इसको मेंबर्स को ना देखें, सही है। आप टैक्स पेयर्स को देखें। सही है कि कितने लोग टैक्स दे रहे हैं। कितने लोग टैक्स पेयर हैं, ये सारे का सारा जो भी क्राइटेरिया है ये इस चीज़ को डिफाइन नहीं करता कि ये आप टैक्स पेयर हैं या नहीं हैं। सही है। वो तो ये कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी ये कहता है कि जी आप अगर ये बाइंग करना चाहते हैं तो आप इसके एलिजिबल बन के आएँ। अगर आप टैक्स पेयर नहीं है तो आप टैक्स पेयर बने, अपने आप को उस क्राइटेरिया के साथ मीट विद करें तो फिर आप इसमें आ जाएं, अदरवाइज नहीं। हाँ, उसके पास उसने जो भी बाइंग करनी है उसने सिर्फ अपने बाइंग की हद तक आप उसने शो करना है कि मेरे पास ये इतने सोर्सेज हैं, मैं ये बाई कर सकता हूँ, तो उसमें क्या इशू है, चाहे वो 50 गाड़ियाँ खरीद लें। इस दफ़ा लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि हमें ये ईमेल्स आ जाती हैं हमारी बार एसोसिएशंस को या हमारे जो इतने भी जो यूनियंस हैं उनको ईमेल्स आ जाती हैं कि जी आप अपनी सजेशंस दें, लेकिन इस बार नहीं आई। नहीं आई हैं, आई हैं, ईमेल्स आ जाती हैं। उसके ऊपर हम लोग सेमिनार्स भी करते हैं, हम उसके ऊपर बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा करके हम उनको फॉरवर्ड भी कर देते हैं। सही है। लेकिन वो सारे के सारे डस्टबिन में चले जाते हैं। सर, पार्लियामेंट में एक चीज़ डिस्कस हुई कि हथकड़ियाँ लगेंगी, 5 करोड़ से ज़ायद जो टैक्स होगा, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अवाम क्या करेगी? अगर हम कम कमाते हैं तो घर का निज़ाम नहीं चलता, ज़्यादा अगर कमाएंगे तो फिर हुकूमत पकड़ लेगी। देखें, ये जो अमेंडमेंट है बेसिकली देखें, लोग इससे नॉर्मली जब ये न्यूज़ वगैरह कोई चल रही होती है तो लोग अज्यूम ये करते हैं कि शायद सारे के सारे हम लोग भी इसके अंदर शामिल हो गए हैं। एक्चुअली जो उन्होंने डेफिनेशन की है उसमें वो यही है कि जी आप अगर टैक्स फ्रॉड करेंगे तो अच्छा, टैक्स फ्रॉड करेंगे तो टैक्स फ्रॉड क्या है? ये टैक्स फ्रॉड एक्चुअली ज़्यादातर जो लोग करते हैं वो टैक्स नेट के अंदर रह के कर रहे होते हैं। अगर आपने करना ही है तो कानून में अमेंडमेंट्स इस तरह की जाए कि लोग उससे फ़ायदा ना उठा सकें, बजाय इसके कि लोगों को थ्रेट किया जाए। छोटे छोटे जो कारोबारी हजरात हैं, दुकानदार हैं, उनको पॉइंट ऑफ सेल पे मजबूर किया जा रहा है कि वो लगाएं, इस हवाले से बताइएगा ज़रा। छोटा एक दुकानदार है, उसको आप कहते हैं कि जी आप इसके ऊपर पॉइंट ऑफ सेल लगाएं, अब उसको पता ही नहीं है बेचारे को, उसकी एजुकेशन ही नहीं है, उसको मशीन को ऑपरेट ही नहीं करना आता, तो उनके लिए पेनल्टीज़ या उसका कोई क्राइटेरिया इसको डिफाइन करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि पॉइंट ऑफ सेल नहीं लगने चाहिए, पॉइंट ऑफ सेल लगने चाहिए, लेकिन इसका थोड़ा सा क्राइटेरिया जो जैसे पहले एक क्राइटेरिया इन्होंने डिफाइन किया हुआ था कि जी इतने स्क्वायर फीट की दुकान होगी और इतना ये सारी चीज़ें होंगी, अब इन्होंने काफ़ी उसको जो सा ना उसको कंजेस्टेड कर दिया, उसको थोड़ा सा एलेबोरेट करने की ज़रूरत है और ग्राउंड रियलिटी की बेस के ऊपर लोगों को जो सा ना वो मजबूर किया जाए, ना कि जनरल ऑर्डर के ज़रिए।